आज सुनी के किचन में बन रहा है गजरेला। बहुत ही मज़े की स्वीट डिश है और ये इतनी डिलीशियस बनी, आप मेरे स्टाइल से बनाएं। इंशाल्लाह आप इसको बहुत लाइक करेंगे। और साथ ही यहाँ पे ममा ने टेस्ट की थी तो वो आपको बताएंगी कि ये कैसी बनी थी। तो चलिए जी, यहाँ पे ममा जो है वो टेस्ट कर रही हैं गजरेला, तो देखते हैं कि उनके फीडबैक क्या है जी। हाँ जी, गजरेला बहुत मज़ेदार है और ये नए साल की खुशी में बनाए। अल्लाह ताला हर एक पे खैर का साल शुरू करे। अल्लाह ताला हर एक को सलामत रखे, से तंदुरुस्ती बख्शे और सबके साथ हो। आमीन आमीन। देखें ये इतना अच्छा गजरेला बना है, तो आप इस रेसिपी को ट्राई करें और समेटें जी अपनी सास की तारीफें और दुआएं। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद जुनी। तो आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही मज़े की है। मैं बना रही हूँ यहाँ पर गाजर और चावलों की खीर यानी कि गजरेला। इसके लिए मुझे यहाँ पर जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है मैं आपको दिखा देती हूँ। मुझे यहाँ पर सबसे पहले चाहिए गाजरें। मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ 1 किलो गाजरें। इनको मैंने जो है पील कर वॉश करके ग्रेट कर लिया। ठीक है जी। साथ ही मुझे यहाँ पर चाहिए 1 कप भरकर चावल। आपने मेक श्योर करना है कि आपने पुराने चावल यूज़ नहीं करने, नए चावल यूज़ करें, क्योंकि पुराने चावलों से जो खीर या गजरेले का टेस्ट जो है वो ख़राब हो जाता है। और साथ ही मुझे यहाँ पर चाहिए चीनी। चीनी मैं यूज़ कर रही हूँ 1.5 कप, 1.5 कप। 1 किलो में आधा कप जाता है। मेरा ये परफेक्ट मीठा है, आप अपनी टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही मुझे यहाँ पर चाहिए कुछ ड्राई नट्स, जिसमें है बादाम, काजू, पिस्ते और ये 3 इलायचियाँ मुझे इसमें चाहिए होंगी। छोटी इलायची, हरी इलायची जिसको कहते हैं। और साथ ही मुझे यहाँ पर चाहिए मेवे और ड्राई कोकोनट। ठीक है जी। और इन सारी चीज़ों की मैं यहाँ पर कर लूँगी कटिंग। और साथ ही जी हम यहाँ पर इनको बनाना स्टार्ट करते हैं। और मुझे यहाँ पर चाहिए दूध। दूध मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ 3 लीटर ये दूध है। और ये फुल फैट मिल्क है, इसमें से मैं ये जो इस पर मिलाई है वो रिमूव नहीं करूँगी। तो चलें जी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मुझे यहाँ पर चाहिए एक पॉट जिसमें मैंने इसको रेडी करना है। सबसे पहले मैं इसमें ऐड करूँगी जो हमारे पास ग्रेट की हुई गाजरें हैं। और साथ ही इसमें जो मैंने आपको चावल दिखाए थे पानी में भिगोए हुए थे, पानी मैंने इसमें से निकाल लिया है। और अब मैं इसको हाथों की हेल्प से इस तरीके से थोड़ा क्रश कर दूँगी ताकि ये थोड़ा टूट जाए। आप इसमें टोटा चावल यूज़ ना कीजिएगा, उसका ये टेस्ट नहीं आता। कोशिश करें किसी भी अच्छी क्वालिटी के चावल आप इसमें यूज़ करें, तो फिर ही इसका टेस्ट ज़बरदस्त बनेगा। साथ ही यहाँ पर मैंने इसमें 2 कप जो है वो पानी के ऐड कर दिए हैं। और अब मैं इसको मिक्स करके लो टू मीडियम फ्लेम पर कुक करूँगी जब तक कि गाजरें और चावल सॉफ्ट ना हो जाएं। ठीक है जी। कुछ लोग इसको डायरेक्टली दूध में भी ऐड कर देते हैं, लेकिन उससे इसका कलर जो है गजरेले का वो बिल्कुल वाइट वाइट रह जाता है। मुझे वो कलर नहीं पसंद। आप देखिएगा ये बनकर इसका कितना खूबसूरत कलर आएगा। तो इसमें से ये देखें जी पानी यहाँ पर ड्राई हो चुका है। और जब गजरेले में पानी ड्राई हो जाए तो हम इसमें दूध ऐड करेंगे। दूध जो है उसमें मैं ये तीनों इलायचियाँ, हरी इलायचियाँ जो रखी थी वो डाल दूँगी। और इसको मैं अगेन जो है दूध को करूँगी बॉयल। तो ये देखिए जी कितनी अच्छी इस पे जो है ये मलाई इकट्ठी हो गई थी। तो मैं अब इसमें खोया ऐड नहीं करूँगी, फिर इसमें खोए की ज़रूरत नहीं रहती। दूध में यहाँ पर उबाल आ चुका है। यहाँ पर मैं एक छोटी सी टिप आपको देती जाऊँ कि अगर आप ठंडा दूध जो है वो चावल और गाजरों में ऐड कर दें तो उसमें फुटकियाँ सी बन जाती हैं। इसलिए हमेशा चावलों में गर्म दूध ही ऐड किया जाता है, इसलिए मैंने दूध को दोबारा बॉईल किया था। अब मैं यहाँ पर इसमें ऐड कर दूँगी दूध। और दूध ऐड कर देने के बाद मैं इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर कुक करूँगी। और मैं वेट करूँगी कि इसमें एक अच्छे से उबाल आ जाए। ठीक है जी। और इसको अच्छे तरीके से गाजरों और चावलों को मैं दूध में मिक्स कर दूँगी। और जैसे ही इसमें उबाल आएगा तो मैं इसको जो है वक्तन फ़वक्तन यहाँ पर अभी मैं इसको चम्मच हिलाती रहूँगी, मिक्स करती रहूँगी। ठीक है जी। मुझे इसको तब तक कुक करना है कि जब तक ये रिड्यूस होकर इसमें से दूध रिड्यूस हो जाएगा और ये थोड़ा थिक होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही थिक होना स्टार्ट होगा मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें कितना ज़्यादा रिड्यूस हो चुका है। आप इसके किनारे देख सकते हैं पॉट के।
तो अब मैं यहाँ पर इसमें ऐड करूँगी चीनी, जो मेरे पास 1.5 कप चीनी का था। चीनी ऐड कर देने के बाद मैं इसको अच्छे तरीके से चम्मच हिलाती रहूँगी इसमें। और इस स्टेज पर आपने बिल्कुल भी इसको इग्नोर नहीं करना, क्योंकि चीनी जब हम ऐड करते हैं तो खीर या गजरेला जलने का ख़तरा होता है। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी जो हमारे पास ड्राई नट्स हैं, इनकी मैंने कटिंग कर ली थी, कुछ मैंने गार्निश के लिए बचा लिए हैं। तो अब इनको मिक्स करके मैं तब तक अच्छे तरीके से कुक करूँगी जब तक कि चीनी ने जो पानी छोड़ा होगा वो अच्छे से ड्राई ना हो जाए और गजरेला जो है हमारा अच्छे से थिक हो जाए। तो ये देखें इसमें कितनी बबलिंग स्टार्ट हो गई है और आप देख सकते हैं कि गजरेला भी कितना थिक हो गया है। तो हमारा बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त सा गजरेला जो है बनकर रेडी है। तो अब मैं इस गजरेले को कर लूँगी सर्व। तो सर्विंग डिश में आप इसको सर्व कर लें। और ये देखिए इसके लिए बहुत पेशेंट की ज़रूरत है। मैंने ये गजरेला तकरीबन रेडी किया है 2 से 3 घंटे मुझे यहाँ पर लगे थे, तो क्योंकि मैंने लो टू मीडियम फ्लेम पर कुक किया था। और अब मैं इस गजरेले की कर लूँगी यहाँ पे गार्निश, इसको कर लूँगी। आप भी अपने तरीके से अपनी मर्ज़ी से इसको डेकोरेट करें, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो देखें जी मैंने यहाँ पर गजरेले को कर लिया है डेकोरेट। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी और आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। और साथ ही बेल आइकॉन है उसको ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँच सके। तो चलिए जी मिलते हैं एक नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।